हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जेन्युइन ट्रेडर पर। दोस्तों, इस हफ्ते हम जिस आईपीओ की बात करने जा रहे हैं, उस आईपीओ को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है और अभी तक ये 30 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। यानी इस आईपीओ को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखने मिल रहा है। दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड आईपीओ की। दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाएंगे भविष्य में अच्छे दिखने वाले अलग अलग स्टॉक्स और आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए अब बात करते हैं स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के आईपीओ की। आज हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स, फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। क्या करती है कंपनी? स्टैलियन इंडिया कंपनी 2002 को स्थापित हुई थी। कंपनी रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसों और संबंधित प्रोडक्ट को बेचने के व्यवसाय में है। कंपनी के प्राइमरी बिजनेस में रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसों को डीबल्किंग, ब्लेंडिंग और प्रोसेसिंग करना और पहले से भरे हुए डिब्बे और छोटे सिलेंडर और कंटेनरों की बिक्री शामिल है। ये एयर कंडीशनर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और मेडिकल, कांच की बोतल बनाने, एरोसोल और स्प्रे फोम जैसे इंडस्ट्रीज में भी काम करती है। कंपनी कस्टमाइज्ड गैस और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रदान करती है। ग्रे मार्केट में स्टैलियन इंडिया आईपीओ का जीएमपी 43 रुपए है, जो केप प्राइस की तुलना में 47% ज्यादा है। मतलब ये स्टॉक लिस्टिंग के दिन कम से कम 40 से 50% जितना रिटर्न दे सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट के जीएमपी में उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं और हमें सिर्फ ग्रे मार्केट का प्राइस देख के किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 16 जनवरी को खुलेगा और 20 जनवरी को बंद होगा। शेयर अलॉटमेंट 21 जनवरी को होंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 22 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा। कंपनी 23 जनवरी को बीएसई और एनएसई में लिस्ट होगी। ये 199.45 करोड़ रुपए मूल्य वाले 2.21 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ट इश्यू है, जिसमें 160.73 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, जो कंपनी को मिलने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए, और 38.72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल इश्यू है, जिसका पैसा प्रमोटर्स हैं उनको मिलेगा जो अपने शेयर्स बेचेंगे। स्टैलियन इंडिया आईपीओ का प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए प्रति शेयर है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना हो तो आपको इसके अपर बैंड 90 रुपए पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। एक एप्लीकेशन के साथ मिनिमम लॉट साइज 165 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश राशि 14,850 रुपए है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स। मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 186 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 आते आते 236 करोड़ हो गया है और चालू वर्ष के पहले 6 महीने तक इसने करीब 141 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मार्च 2022 को 21 करोड़ का था, वो मार्च 2024 आते आते करीब 15 करोड़ रुपए हुआ, जो पिछले 2 सालों में कम हो गया है। हालांकि इस साल कंपनी ने शानदार वापसी की है और सितंबर 2024 तक कंपनी ने 16 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, जो साल खत्म होते होते 32 करोड़ हो सकता है। कंपनी के एसेट्स, जो मार्च 22 में 98 करोड़ थे, वो बढ़ के मार्च 24 तक 203 करोड़ हो गए हैं, जिसे बहुत बढ़िया कह सकते हैं। हालांकि कर्ज चिंता का विषय है। कर्ज की बात करें तो मार्च 2022 में कर्ज 2 करोड़ था, जो मार्च 2024 तक 65 करोड़ हो गया है। कंपनी को कर्ज कम करना पड़ेगा, वरना आने वाले सालों में कंपनी का ज्यादातर प्रॉफिट कर्ज का इंटरेस्ट भरने में चला जाएगा। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिला जुला देखने मिल रहा है। कंपनी को अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखाना होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.54% है। वही ROCE 13.96% है, जो ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.55 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.26% है, जो ठीक ठाक है।
आईपीओ फंड का यूज। आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, सेमीकंडक्टर और स्पेशलिटी गैस डीबल्किंग और ब्लेंडिंग सुविधा के लिए, पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी। अप्लाई करे या अवॉइड, कंपनी का फाइनेंशियल मिला जुला है। पिछले 2-3 सालों में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ठीक ठाक ही रहा है। हालांकि कंपनी इस आईपीओ को अच्छे वैल्यूएशन पर ला रही है, जिससे ग्रे मार्केट में भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी लिस्टिंग के दिन 30 से 40% का रिटर्न दे सकती है। अगर भविष्य में ये कंपनी अपने फाइनेंशियल आंकड़े मजबूत कर ले और साथ ही कर्ज कम कर ले तो लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करूंगा। बाकी तो मैंने सारी जानकारी दे दी है, अब आप अपना एनालिसिस करिए और इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लें। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और स्टॉक, आईपीओ या किसी और जानकारी के साथ।